ग्रामीण पृष्ठभूमि के सभी दर्शकों को सुचिता धुल की ओर से नमस्कार। आज हम बात करेंगे गांव की कुछ समस्याओं और जरूरतों की जानकारी पर। बिना बारिश के भी गलियां भरी हैं पानी से, पैदल निकलने का भी नहीं है कोई रास्ता। यूँ तो गांव पाई की लगभग सभी गलियों के यही हालात हैं, लेकिन यह है सबसे मेन और प्रमुख चांद वाली गली का नज़ारा। यह किसी बारिश के मौसम का नज़ारा नहीं है, बारिश हुए तो महीनों बीत चुके हैं। यह आज के ताज़ा हालात हैं। अगर आप बाहर से गांव आए हैं और पैदल चलकर इन गलियों से सूखे पांव अपने घर तक चले जाएंगे, यह तो नामुमकिन ही है। जिस तरह गुरुद्वारे में आप बिना पांव धोए अंदर नहीं प्रवेश कर सकते, उसी तरह से बिना पांव धोए आप अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, पानी भले ही साफ़ ना हो, आपको अपने घर के बाहर पानी मंगवा कर अपने पाँव धोने पड़ सकते हैं। आप अपने घर में मंदिर की तरह पाँव धोकर प्रवेश करें, यह पवित्र व्यवस्था किसी एक व्यक्ति ने नहीं, गांव की पंचायत और सफाई कर्मचारी, प्रशासन और लोगों की मिलीजुली सोच का परिणाम है। जहां गांव में सफाई व्यवस्था को सुचारू न रख पाने में पंचायत और सफाई कर्मचारी मुस्तैद हैं, तो गांव से पानी निकासी न कर पाने के लिए प्रशासन और सरकार ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और लोगों ने भी अपने घरों की गंदगी, गोबर और ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकालकर इन गलियों को सूखने ना देने की जो है अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। तभी तो ये गलियां हमारे पैर धोने के लिए पवित्रता का धाम बन पाई हैं। सरकार द्वारा बनाई गई पक्की सड़क कुछ साल या कुछ महीने तक इंतजार नहीं करना पड़ा, बल्कि वह तो कुछ ही दिनों में उखड़ गई। सरकार के विकास कार्यों के तहत बनी यह सड़क गांव पाई से हजवाना को जाती है। इस सड़क के निर्माण कार्य को पूरा हुए अभी 10 से 15 दिन हुए हैं कि यह विकास कार्य बजरी बिखर चुका है। 15 दिन पहले जब यह सड़क बन रही थी तो हमने वीडियो में दिखाया था कि इस सड़क के निर्माण कार्य में कितनी घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह सड़क रातों रात बना दी गई हो, किसी ने इसको बनाते हुए नहीं देखा है। जब यह सड़क बनाई जा रही थी तो सीजन का समय होने के कारण सैकड़ों लोग यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन इसके निर्माण कार्य में प्रयोग हो रही सामग्री को देखकर शायद ही किसी ने कहने का कष्ट उठाया हो। जब कोई गलत कार्य हो रहा हो, आप आंखें बंद कर लेते हैं या आंखें फेर कर निकल जाते हैं, तो आप भी उस गलत कार्य के हिस्सेदार बन जाते हैं। यूँ तो इस गलत कार्य की सभी चर्चा करते हैं कि इससे पशुओं के पैर हैं जो खराब हो जाएंगे, इससे नुकसान होगा, लेकिन इसके बारे में जब पूछने की कोशिश की गई तो सभी ने मना कर दिया कि हम बोल नहीं सकते, हमें बोलना नहीं आता, किसी दूसरे से पूछ लीजिए। जब लोग इतने गूंगे, बहरे और अंधे हो जाते हैं तो भ्रष्टाचार पनपता है और इस व्यवस्था के हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब हिस्सेदार हो जाते हैं जब हम गलत कार्य को गलत होते हुए गलत कह नहीं सकते। बिजली विभाग द्वारा पंचायत की लाइब्रेरी में नहीं लगाया जा रहा मीटर, बच्चे हैं परेशान। अगर जल्द ही नहीं लगाया गया मीटर तो करेंगे रोड जाम। यह है गांव पाई की पंचायत लाइब्रेरी, जहां पर बैठकर बच्चे अपने भविष्य की तैयारी करते हैं। इसकी कुछ ज़रूरतें और समस्याएं भी हैं। उन्हीं ज़रूरतों और समस्याओं में से एक है यहाँ पर बिजली का मीटर नहीं है। लगभग 3 महीने पहले पंचायत के माध्यम से एक बिजली विभाग को फाइल लगाई गई थी कि गांव पाई के पुस्तकालय में बिजली मीटर को लगाया जाए। पंचायत विभाग द्वारा 9100 रुपये का डीडी भी बिजली विभाग को जमा करवाया गया, जिसे बिजली विभाग के कैशियर ने ऑनलाइन कंप्यूटर में किया, जिसकी यह रसीद है। इसके बाद भी बिजली विभाग द्वारा ऑनलाइन की गई मीटर की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि मीटर सिक्योरिटी के लिए 9100 रुपये नकद जमा करवाने होंगे, जबकि सरकार के निर्देश हैं कि पंचायत का कोई भी कार्य नकद निकासी से नहीं किया जा सकता। पंचायत का हर कार्य ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से होता है, जबकि बिजली विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि आपको सिक्योरिटी के लिए 9100 रुपये नकद जमा करवाने होंगे। कानून के इन दोहरे मापदंडों से लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चे बहुत परेशान हैं। उनकी मांग है कि यहाँ जल्द से जल्द लाइब्रेरी में मीटर को लगवाया जाए। लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों का कहना है कि जल्द से जल्द यहाँ पर मीटर लगवाया जाए। अगर यहाँ पर मीटर नहीं लगता है तो यहाँ पर पढ़ने वाले सभी बच्चे सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, क्योंकि इस देश में कोई भी व्यवस्था बिना रोड जाम किए और प्रदर्शन के संभव नहीं है। किसानों को गेहूं की बिजाई के लिए नहीं मिल रहा समय पर डीएपी खाद। चोट लग जाएगी। यह नज़ारा है किसान सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को मिल रहे डीएपी खाद का। खेत सूख रहे हैं और किसानों को गेहूं की बिजाई के लिए डीएपी खाद की ज़रूरत है।
लेकिन डीएपी खाद समय पर ना मिल पाने के कारण किसानों को गेहूं की बिजाई में पछेत हो रही है। जो ही पता चलता है कि सोसाइटी में खाद आया है तो सभी काम धंधे छोड़कर किसानों की भीड़ सोसाइटी की ओर खाद लेने के लिए उमड़ पड़ती है। किसान अपनी गेहूं की बिजाई आराम से कर सकें, इसके लिए सरकार समय पर खाद उपलब्ध क्यों नहीं करवा रही। पूछने पर किसानों ने बताया कि सरकार यही चाहती है कि किसान जो है अपनी खेती को करना छोड़ दें, क्योंकि सरकार की मंशा यही है कि जो कानून अध्यादेश लेके आई है सरकार, वो अध्यादेश कंपनियों के माध्यम से खेती करवाना चाहती है, किसानों को परेशान करना चाहती है। पुंडरी स्टेडियम में आयोजित की गई ब्लॉक लेवल स्कूलिंग खेल प्रतियोगिता, जिसमें सभी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने किया पार्टिसिपेट। पुंडरी के इंडोर आउटडोर स्टेडियम में ब्लॉक लेवल स्कूली खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। इस खेल प्रतियोगिता में पुंडरी ब्लॉक के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्ग श्रेणियों में भाग लिया। इन खेल प्रतियोगिताओं का उद्देश्य जहां बच्चों को स्कूल लेवल पर बचपन में ही खेलों के प्रति उत्साहित करना है, वहीं अच्छे खिलाड़ियों को नेशनल लेवल पर खेलने के लिए तैयार करना है। इस ब्लॉक लेवल स्कूली खेल प्रतियोगिता में गांव पाई के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बच्चों ने ओवरऑल अच्छा प्रदर्शन किया। गांव पाई में चिल्ड्रंस डे पर आयोजित की गई पोस्टर मेकिंग व खेल प्रतियोगिता। बाल दिवस के अवसर पर मास्टर सतीश कुमार और उनके सहयोगी साथियों ने गवर्नमेंट स्कूल पाई में बच्चों की कुछ बाल प्रतियोगिताएं करवाई। बच्चों की बाल प्रतियोगिता में कविता पाठ, सुलेख और बच्चों की दौड़ आदि कार्यक्रम शामिल किए गए और बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। बच्चे मिलकर गीत खुशी के गाते, चाचा नेहरू के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाते। बाल दिवस के इस अवसर पर एक शपथ यह खाओ, ऊंच नीच। सभी साथी आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं और यहाँ बच्चों का मनोरंजन किया करवाया जा रहा है, प्रतियोगिताएं करवाई जा रही है। देखिए प्रतियोगिता में शामिल सभी बच्चों को मेडल देकर प्रोत्साहित भी किया गया। सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और इसी के साथ साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे नई बात, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।